हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। माय नेम इज नितेश देवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। सभी का स्वागत है बेटा मेरे चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को एक मास्टर क्लास देने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेटा 3 महीने बचे हैं और किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है ताकि आप लोग मास्टर कर सको ऑर्गेनिक को। और ऑर्गेनिक के मास्टर करने का मतलब है कि 100% क्वेश्चन हम लोग सही करके आएंगे नीट 2023 के पेपर में। इस पर्टिकुलर चैनल में आप लोगों को 3 मास्टर क्लासेस मैं देने वाला हूं अपकमिंग वीडियोस में। एक बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेगी जो कि ये वीडियो है। नेक्स्ट आप लोगों को फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आ जाएगी। बेसिकली आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को इन लास्ट के 3 महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है ताकि पूरा का पूरा नंबर हम लोग स्कोर कर सके इन आर नीट 2023 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। टारगेट बेटा हमारा क्या है, 60 से लेके 70 नंबर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के बेटा 3 पोर्शन है और तीनों पोर्शन को इक्वल वेटेज आप लोग देते हुए चलेंगे। ऐसा होता है कि किसी साल फिजिकल केमिस्ट्री डोमिनेट कर जाती है, किसी साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डोमिनेट कर जाती है, किसी साल इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन बेटा ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो आप लोग तीनों पोर्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए चलेंगे। तो बेटा मैंने जो टारगेट लिया है वो लिया है बेटा 60 से लेकर 70 नंबर तक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आएगा और ये हम लोगों को सही करना है। मतलब अगर आप लोगों के 60 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आप लोगों को 60 के 60 मार्क्स चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये मास्टर क्लास आप लोगों को हेल्प करेगी वो अचीव करने में। समय कितना बचा है हमारे पास, लगभग बेटा 3 महीने बचे हैं। फ्लो क्या होना चाहिए हमारी पढ़ाई का, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा आप लोग 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद ही आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मूव करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें पहले 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दो। बेटा अगर 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट पढ़ा दी जाएगी तो आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेस बनता है, जीओसी से बेस बनता है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन आती है जो हाइड्रोकार्बन में आप लोग पढ़ लेते हो और वो रिपीट होती हैं आपकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मास्टर करनी है। एक बार बेटा ये आ गया ना, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, तो मान लो बेटा 60% चीजें आपने कर ली हैं ऑर्गेनिक में। उसके बाद रिमेनिंग 40% ही होता है 12th का ऑर्गेनिक। तो मेजर पोर्शन आप लोगों का 11th का ऑर्गेनिक है। फ्लो आप लोगों की पढ़ाई का लास्ट 3 महीने में यही रहेगा कि पहले 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, उसके बाद हम लोगों को 12th की तरफ बढ़ना है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। अब हाई वेटेज कौन से चैप्टर्स हैं जो हम लोग को मिस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। 11th में बेटा 2 चैप्टर्स हैं, जीओसी जो कि पहला चैप्टर होता है जिसमें मैंने सब ले लिया, आईयूपीएसी ले लिया, नॉमेनक्लेचर ले लिया, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लेते हैं सारे मैंने जीओसी के अंडर ले लिए हैं। और आपके हाइड्रोकार्बन, ये 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है क्योंकि बहुत मेजर पोर्शन आप लोगों का इन 2 चैप्टर से आता है। और एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, अगर ये 2 चैप्टर आपने मास्टर कर लिए, जीओसी आपकी अच्छी हो गई, हाइड्रोकार्बन में आपकी ग्रिप हो गई, तो आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी आगे की। तो ये 2 चैप्टर आप लोगों को करने हैं। उसके बाद बेटा जो एल्डिहाइड कीटोन्स होता है, यहां से भर भर के सवाल आते हैं। नीट 2022 का पेपर उठाओगे तो भी बेटा यहां से भर भर के सवाल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, कुछ फेमस रिएक्शंस हैं, अल्डोल है, केनिजारो है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो कुछ फेमस रिएक्शंस हैं वो इस चैप्टर में आ जाती है, तो ये चैप्टर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद बेटा बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चे जनरली इन्हें हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बेटा एक दो क्वेश्चन आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन कर सकते हो, पॉलीमर से भी 1 से 2 क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करने। बहुत आसान चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स उठाओगे 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, पॉलीमर्स उठाओगे 2 घंटे में पक्का कर लोगे आप लोग। तो बेटा 2 घंटे में अगर हमें 1 क्वेश्चन मिल रहा है, 2 क्वेश्चन मिल रहा है तो क्या बुरा है ना। तो ऐसे चैप्टर्स हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, दे आर हाई वेटेज ऑफ चैप्टर्स। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सारी की सारी जो बातें हम लोग कर रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की मास्टर क्लास सेपरेटली आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मास्टर क्लास सेपरेटली आएगी। 3 वीडियोस आएंगे, आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाएगा, तीनों टॉपिक्स के बारे में बता दिया जाएगा कि लास्ट के 3 महीने में आप लोगों को क्या क्या करना है। इस टाइम पे बेटा आप लोगों का जो मेजर फोकस होना चाहिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए एज कंपेयर टू थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप थ्योरी जितनी भी पढ़ लो आपको कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारे रिएजेंट्स आते हैं, इतनी सारी रिएक्शंस आती हैं, थ्योरी से कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार तो हमको थ्योरी पढ़नी ही पड़ती है, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस है, एक बार हमने थ्योरी पढ़ ली उसके बाद मेजर फोकस हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों को एक सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसे मैं रिएजेंट या फिर रिएक्शन नोटबुक बोलूंगा।
दुनिया भर की रिएक्शन आने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दुनिया भर के रिएजेंट आने वाले हैं, तो एक ऐसी सेपरेट कॉपी बनाएंगे जिसमें हम लिखते चलेंगे कि ये रिएजेंट ये करता है। जैसे अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एलिमिनेशन करता है ना, वहीं पर ही लिख दिया हमने एंटी एलिमिनेशन करता है, जो जो मैकेनिज्म होता है वहीं पर ही लिख दिया। फिर उसके अल्कोहलिक क्यूएच के सब्स्टिट्यूट लिख दिए, सोडा अमाइड डाल सकते हो आप, या फिर RO माइनस ROH के प्रेजेंस में डाल सकते हो, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड डाल सकते हो। तो वहीं पर ही छोटा छोटा हम लोग को ऐसे नोट्स बनाते हुए चलने हैं। अल्डोल कंडेंसेशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बेटा रिएजेंट क्या होता है, केनिज़ारो के रिएजेंट क्या होता है। तो बेटा रिएजेंट और रिएक्शन नोटबुक एक हमको सेपरेट बनानी है ऑर्गेनिक की, ठीक है। और जो भी जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बेटा मास्टर करना है जीओसी और हाइड्रोकार्बन। इसके बिना, जीओसी और हाइड्रोकार्बन के बिना आपने ऑर्गेनिक पढ़ी तो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने की कोशिश करी विदाउट कवरिंग जीओसी, विदाउट मास्टरिंग हाइड्रोकार्बन्स, बेटा ऑर्गेनिक बहुत टफ लगेगी। फिर बेटा एक ही क्वेश्चन रहेगा आपका कि सर ये इतना सारा रटने का है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा जब आप लोगों ने बेसिक नहीं करे। जीओसी और हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, बेसिक है, ये कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, ठीक है। डेली 1 घंटा रिवीजन करना है ना। इतनी सारी चीजें आएंगी इसमें, अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं करा तो बेटा चीजें भूलते जाओगे, आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे ना। थोड़ा बहुत तो गजनी हम हैं ही, तो आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। तो बेस्ट वे क्या है, डेली 1 घंटा, 1 घंटा नहीं दे पा रहे बेटा 30 मिनट दो, लेकिन रिविजन जरूर हम लोगों को करते हुए चलना है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और बेटा जितनी भी फेमस रिएक्शन होती है, फेमस रिएक्शन कौन सी है, अल्डोल है, केनिज़ारो है, कुछ टेस्ट होते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया आप लोगों का, लूकस रिएजेंट टेस्ट हो गया। तो ये कुछ आपके फेमस टेस्ट हैं जो आप लोगों के टिप्स पे होने चाहिए, जिसके आपको रिएजेंट पता होने चाहिए, जिसकी आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को बेटा फेमस रिएक्शन कौन कौन सी है अगर आपको जाननी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स बना दूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन सी फेमस रिएक्शन है, कहां से मेजरली आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं। मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वीडियो को बेटा मैं एंड एक ही बात से करूंगा कि ऑर्गेनिक टफ नहीं है, ऑर्गेनिक टफ नहीं है, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको बेटा समय चाहिए, इसको मेजरली रिवीजन चाहिए। आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में इतना रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनऑर्गेनिक में भी एक बार आपने समझ ली चीजें तो रिवीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑर्गेनिक में मेजर चीज है बेटा रिवीजन। डेली का 30 मिनट रिवाइज करो, उससे ज्यादा मैं आप लोगों से नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि बेटा और भी सब्जेक्ट हैं, बायो भी बहुत अच्छे से करनी है, फिजिक्स भी बहुत अच्छे से करनी है, लेकिन बेटा रिवीजन भले ही आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, लेकिन रिवीजन आपको करते हुए चलना है। और अटेंशन दीजिए, समय लेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपने 20-25 दिन दे दिए तो फिर बेटा आपको 100% मार्क्स लाके देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 60 से 70 नंबर आपके नीट के एग्जाम में पक्के हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। ये बेटा मास्टर क्लास हो गई आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।